everyone, myself Sonia Kundu from Navjyoti School. Today my topic is laws of motion. First of all, one question arises here: who gives the laws of motion, or we can say who discover motion. तो साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर हमारे पास न्यूटन. न्यूटन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव द laws of motion. Newton gave 3 laws of motion. Newton first law of motion, Newton second law of motion, Newton third law of motion. Now we discuss first of all first laws of motion. First laws of motion, according to this law, when an object is at rest or in motion, it remains at rest or in motion until we don't apply any force on it. For example, let this is at rest and is in motion when we apply any force on it. Okay, now we take example of first law of motion. This is tree and this is fruit. यानी ये फ्रूट यहाँ पर ट्री पर लगा हुआ है. तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमें इस ब्रांच को हिलाएंगे तो ये जो हमारे पास फ्रूट है ये रेस्ट पे रहेगा. लेकिन जब इसको टाइम टू टाइम हम हिलाते रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये फ्रूट मोशन के अंदर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्रांच है इस पर क्या अप्लाई करेंगी फोर्स लगने की वजह से ये है कहाँ पर जाकर गिरेगा? अर्थ पर. तो ये किसकी वजह से हुआ सारा? ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्रूट रेस्ट पे था इसके अंदर इतनी टेंडेंसी है कि ये रेस्ट पर रहेगा जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो इसके अंदर इतनी टेंडेंसी होती है, जो टेंडेंसी इसकी एट रेस्ट पे रहने की है वो किसकी वजह से है? इनर्शिया. इनर्शिया एक ऐसी टर्म्स होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है और मोशन में है तो मोशन में ही रहता है. तो उसको बोलते हैं हम इनर्शिया. इसलिए जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको नाम दिया गया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते. नाउ वी डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग फोर्स. तो इसमें क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो जब वो मोशन में होता है तो उसके अंदर क्या होता है? मोमेंटम. तो जनरली हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल टू mv. वी डिफाइन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी. सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 बॉडी लेट करके चलते हैं. लेट अस कंसिडर 2 बॉडी A एंड B हैविंग मास m. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट u and final velocity of a body second v. P1 is the momentum of first body and P2 is the momentum of a second body. तो according to second law of motion हम क्या करेंगे? rate of change of momentum. यानी पहले क्या आया? change of momentum. यानी हमने फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया था? P1 से. और सेकेंड बॉडी के मोमेंटम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? P2 से. तो इनका हमें चेंज लेना है. चेंज क्या हो जाएगा हमारे पास? P2 माइनस P1. और उसका क्या लेके चलना है? रेट. यदि किसी भी क्वांटिटी का हम रेट लेकर चलते हैं फिजिक्स की टर्म में, किसी भी उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे हमने टाइम से डिवाइड किया तो यहाँ पे मोमेंटम का क्या बन गया? रेट. तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T. पुट द वैल्यू ऑफ P2 एंड P1. तो P2 की वैल्यू क्या है? mv और P1 की क्या है? mu डिवाइड बाय T. तो यहाँ पर हमारे पास u इनिशियल वैल्यू को इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो हमने यहाँ पे P2 और P2 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास बन गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइड बाय T. अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? कॉमन. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? m. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन निकल गया, v माइनस u डिवाइड बाय t. अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे
k, और इस k की वैल्यू हम यहाँ पर लेकर चलते हैं 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो k ऐड किया, ये दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड पुट k इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू m v माइनस u डिवाइड बाई t वेयर k इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइड बाई t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे v माइनस यू डिवाइड बाई t इज इक्वल टू a पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू ma। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Now we discuss third law of motion. According to this law, action and reaction are always in opposite direction. यानी जो हमें किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करते हैं तो हमारे अपोजिट क्या शो करता है, रिएक्शन। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल तो है ही नहीं सर। लेट टू बॉडी ए एंड बी, ए इज फर्स्ट बॉडी एंड बी इज सेकेंड बॉडी। तो जो हमारे पास बॉडी ए है उसने किस पर फोर्स अप्लाई किया, बी। यानी यहाँ पे इसकी डायरेक्शन शो हुई है कि ए बॉडी ने बी पर क्या अप्लाई किया है, फोर्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ ए बी। एंड व्हेन बॉडी बी इज अप्लाइड force on A, then it is represented by F of B and it gives opposite direction of F of AB। तो जनरली हम क्या शो कर सकते हैं, F of AB is equal to minus F of BA। क्यों, बिकॉज these डायरेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं। जैसे गन होती है, गन का जब हम ट्रिगर वो करते हैं तो बुलेट आगे चली जाती है और जो हमारे पास गन है वो अपोजिट लाई करती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।